राजस्थान में एक बार फिर से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्ता में विराजमान कांग्रेस हर वो पैतरा अपना रही है जो शायद कोई भी पार्टी अपनाने से नहीं चूकती है, और इसी फॉर्मेट पर कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान चुनाव के लिए जीत के लिए बीजेपी एक तरफ जातीय समीकरण सेट करने में जुटी हुई है, तो उधर विपक्षी कांग्रेस और सत्ताधारी कांग्रेस राजस्थान में यानी कि गहलोत सरकार हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ने के लिए वादों और योजनाओं का पिटारा लेकर मैदान में उतर गई है। बात हम अशोक गहलोत की कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अब ओबीसी आरक्षण के लिए पिटारा खोल दिया है। ओबीसी के लिए 6% एक्स्ट्रा आरक्षण का दांव चल दिया है अशोक गहलोत ने। दरअसल राजस्थान में चुनाव को लेकर आर पार की राजनीति चल रही है। विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। बीजेपी के नेता लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी राजस्थान पर है। वो बीते 6 महीनों के भीतर तमाम राजस्थान के दौरे कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि नजर प्रधानमंत्री की सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पर है और वो राजस्थान है। बीकानेर में जनसभा होती है, दौसा में जनसभा होती है और मीणा गुर्जर वोटर को साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या बीजेपी की रणनीति में अशोक गहलोत सेंध लगा पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान का रण जीतने की कोशिश एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, हर जातीय समीकरण को सेट करने के लिए ओबीसी को साध रहे हैं, और शायद इसी के मद्देनजर ओबीसी को 6% अतिरिक्त आरक्षण देने का दांव भी अशोक गहलोत ने चल दिया है। एक के बाद एक योजनाएं आ रही हैं और एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। योजना और घोषणाओं के सहारे कांग्रेस की कोशिश है कि सरकार दोबारा रिपीट हो जाए, चुनाव में सरकार बदलने का जो ट्रेंड है उसे तोड़ दिया जाए, और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण का ऐलान कर दिया है। सीएम गहलोत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 21% ओबीसी आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था की जाएगी और जिसका लाभ वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा। ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग सर्वे कराएगा और समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट भी देगा। उन्होंने आगे भी लिखा कि SC/ST वर्ग के अलग अलग संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार इसका भी परीक्षण कर रही है। उधर सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने का समय बचा है, और इसीलिए सीएम अशोक गहलोत के इस दांव को बेहद चर्चा का विषय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में देश के इस वक्त राजस्थान के इस 6% आरक्षण की जोर शोर के साथ चर्चा हो रही है। राजनीतिक पंडितों की अगर हम माने तो अशोक गहलोत का ये दांव कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए और कांग्रेस के लिए बेहतर साबित भी हो सकता है। सत्ता पर विराजमान अशोक गहलोत की सरकार के सामने इस वक्त सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जिस गेम को खेलना चाहती है उस गेम की फील्डिंग पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। बीजेपी जाट गुर्जर मीणा के साथ सवर्ण मतदाताओं के सहारे राजस्थान को जीतने की कोशिश में है, और अशोक गहलोत के ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण के दाव को बीजेपी का गेम बिगाड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी का गेम इससे बिगड़ पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग भी अलग है। आखिर क्या है भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग, इसे भी आप समझिए। दरअसल बीजेपी राजस्थान में एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है और जल्द ही इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी में भी है। दरअसल जो राजस्थान में कमजोर सीटें हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जहां कमजोर है वहां सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की बीजेपी तैयारी कर रही है, और पार्टी का साफ तौर पर यह मानना है कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा उसे मैदान में उतारा जाएगा, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो या दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ कैंडिडेट हो। मोहर उसी पर लगेगी जो सीट जिताने में कामयाब होने की संभावनाएं रख पाएगा।
सूत्रों की माने तो राजस्थान में नए चेहरों को आगे लाने के लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर टिकट का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। गुजरात में हुए चुनाव में पार्टी ने मौजूदा 45 विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा था और ऐसा ही राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को राजस्थान में मौका देती है तो एक तरफ अशोक गहलोत है और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा चेहरों वाली टीम। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली युवा टीम सीएम अशोक गहलोत का सामना कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? क्योंकि अब सचिन पायलट भी गहलोत के साथ है, पूरा संगठन ये कह रहा है कि हम साथ हैं, चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा। लेकिन हमें देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों के साथ मैदान में उतरेगी जो सीएम अशोक गहलोत की टीम को चुनौती दे सकेगी।